जो टीवी। हे भगवान, सत्यानाश हो इस मुर्गे का। कमिश्नर साहब का नाश्ता खा गए। ये मुर्गा है कमिश्नर साहब का और इसका नाम है नूरे। दरअसल नूरे कमिश्नर साहब को दहेज में मिला था। जमाई जी, ये मुर्गा बड़ा ही अजीज है मुझे। इसे अपने दिल के टुकड़े की तरह पाला है। अपनी बेटी और नूरे तुम्हें सौंप रही हूँ। इनका हमेशा ख्याल रखना। नूरे अब जिद्दी हो चुका है। खुद को इस घर का मालिक समझने लगा है। साहेब, नूरे आपका नाश्ता खा गए। अरे यार, इस मुर्गे ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अभी अगर इसको कुछ करूंगा तो सुजाता नाराज हो जाएगी। अरे भाई, क्यों नाराज हो रहा है? अरे कुछ नहीं, तुमने नाश्ता किया? हाँ, कर लिया। चलो अच्छा है, तुम दोनों भाई बहन नाश्ता कर चुके। अब मैं ऑफिस निकलता हूँ। मनोज, मेरे घर लौटने तक वो मुर्गा पिंजरे में होना चाहिए। नूरे को पिंजरे में कैद कर दिया गया। उसका खाना पीना बंद कर दिया गया। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। वो पीछे के रास्ते से बाहर आ गया। इस मुर्गे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या चल रहा है यहाँ ये सब? देखिए ना मैडम, नूरे ने सारा आटा और तेल मेरे ऊपर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नूरे बुलाने की? मेरा भाई है ये, यानी तेरा मालिक। नूरे जी बोल। नूरे जी ने मेरा ये हाल कर दिया। हाँ तो साफ कर जाके, खड़ा क्या है? मनोज बेचारा लाचार। जब कमिश्नर साहब उस मुर्गे को कुछ नहीं कह सकते थे तो फिर घर के नौकर की औकात ही क्या थी। खैर, नूरे अपने पूरे रुतबे के साथ जिंदगी जी रहा था। मनोज, तूने मुर्गे को कैद किया या नहीं? साहेब, मुर्गे को कैद किया था, लेकिन वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल भागा और उसकी वजह से मेम साहब से मुझे डांट भी खानी पड़ी। ये काम तेरे बस का नहीं है, मैं ही कुछ सोचता हूँ। कमिश्नर साहब ने अपना पुलिसिया दिमाग लगाया और एक तरकीब ढूंढ निकाली। सुन, पूरा मामला सेट है। अभी मुर्गा सो रहा है। बस तू कैसे भी करके उस मुर्गे को एक बोरी में बंद करके ले आ। मैंने उसे खुफिया जेल भेजने की व्यवस्था बना दी है। इस जेल से आज तक कोई कैदी नहीं भाग सका। खुफिया जेल? ओ भाई साहब, अब मुर्गा तो क्या, उसका बाप भी नहीं बच सकता। ठीक है साहेब, लेकिन मेम साहब को बहुत दुख होगा। अरे मरेगा नहीं मुर्गा, बस कुछ दिनों में सुधर जाएगा तो वापस ले आऊंगा। सब प्लान के मुताबिक था। आज नूरे दिखाई नहीं दे रहा। आपने देखा है क्या उसे? नहीं तो। अरे यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। हाँ, तुम्हें तो कोई पड़ी ही नहीं है मेरे भाई की। नूरे, कहाँ चला गया तू? लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी ना सही, आधी अधूरी कायनात तो उसे तुमसे मिलवाने की कोशिश करती ही है। अरे देखो, नूरे आ गया। हाय मेरा नूरे, कहाँ गया था तू? लगता है गहरा सदमा लगा है बेचारी को। नूरे कहाँ से आ सकते हैं? वो तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर जेल में बंद हैं। मैंने कहा था ना, नूरे जिद्दी था। सिपाहियों ने उसे जेल में डाला और वो पीछे के रास्ते से बाहर आ गया। चलो ये अच्छा है कि मुर्गा बोल नहीं सकता, वरना आज मेरी खैर नहीं थी। कमिश्नर साहब का दिमाग घूम रहा था। अरे यार, जिस जेल से इतने सालों में खूंखार कैदी नहीं भाग सके, ये मुर्गा भाग गया। अब तो इसको सबक सिखाने के लिए बहुत सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। बुधवार को सुजाता मार्केट जाएगी और तभी हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। तुझे जो भी चीजें बताई है ध्यान से ले आना। और सुन, सुजाता को अगर भनक भी लगी ना तो सुजाता मुझे मारेगी और मैं तुझे। जी मालिक।
प्लान तैयार था, सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और दिन बुधवार का था। सुनो, अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ, ये लो, जी भर के शॉपिंग करना। सुजाता शॉपिंग के लिए निकल गई और बस फिर घर में शुरू हुआ एक कांड। मनोज, सारे हथियार और जरूरी सामान लेकर किचन में आ। फाइनली सारा सामान आ गया, अब मुर्गे को पकड़ना है। साहब, इस मुर्गे ने तो बॉडी का सारा फाउंडेशन ही हिला दिया है। आखिरी बार है, इसके बाद फिर कभी परेशान नहीं करेगा ये मुर्गा। सुजाता का अजीज मुर्गा काफी लजीज था। मैं तो खुश हूँ कि उस मुर्गे की वजह से रोज रोज मेम साहब की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। चल, अब जल्दी से सारा सामान और बर्तन पहले जैसे कर दे, सुजाता आती ही होगी। फाइनली कमिश्नर और मनोज अपने प्लान में कामयाब हो चुके थे। सुजाता दुखी थी, लेकिन उसको शक नहीं हुआ। कमिश्नर और मनोज बहुत खुश थे क्योंकि जिद्दी मुर्गा अब नहीं था। लेकिन मैंने कहा था, मुर्गा जिद्दी था, वो पीछे के रास्ते बाहर आ गया।